आज की सबसे पहली खबर परेशान कौन है, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में, आई रिपीट, पूरी दुनिया में जाएगा। नमस्ते। ये है जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी। जिस अंदाज में उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री के दल के सामने नमस्कार किया, वो वाकई हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आया। तो एक के बाद एक दुनिया का लीडर इंडिया पहुंच रहा है डायलॉग के लिए, और अब इस वक्त भी डायलॉग की ही बात करेंगे, लेकिन ये डायलॉग है इंडिया और जापान के बीच। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। दोनों की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। अहमद, भारत से शुरू करते हैं। अल जजीरा ने इतराफ किया है आलमी अदारों की ऐसी रिपोर्ट्स भी का सामने आना किस हद तक पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। अनबिलीवेबल। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हाथ मिलाती हैं तो भूगोल बदल जाता है। बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे तो वो इस मामले पर जो कि अभी हमने डिस्कस करना है, वो कह रहे थे कि भाई ये तो जो हो रहा है वो बहुत अहम है ही, लेकिन ये जो मामला है ये उस तरह हेडलाइन में जगह नहीं बनाता, लेकिन ये इससे भी ज्यादा अहम है। नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच हो रही रक्षा मंत्रियों की बैठक की ये तस्वीर अपने आप में कई अहम मायने रखती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जापान और भारत दोनों के सामने चीन प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है। ऐसे में भारत और जापान का ऐतिहासिक रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। दरअसल हिंदुस्तान को हमसाया मुमालिक खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दुनिया के सामने हिंदुस्तान का असल चेहरा भी आ गया है। पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? अब आप सोचिए, अमेरिका बैठा हुआ है, उसके नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। ये मसला है कि वो अपने मुफादात की वजह से भारत की जबान बोलते हैं। सुनिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष के सामने क्या बातें कही हैं। एक्सलेंसी, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री इंगेजमेंट्स हमारी बढ़ती हुई इंटर ऑपरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन बदलती वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे रहने के लिए हमें उभरते डोमेन्स में अपने सहयोग में और विस्तार करना होगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। हैं जापान के दौराए भारत और भारत को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर, और फिर जापान ने ये भी कमिट किया है कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जापान जो है अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक भारत में करेगा, which is a huge amount। Definitely। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए कि भारत जापान के साथ रक्षा साझेदारी को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की कितनी संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने भी अपनी उत्सुकता दिखाई और अपनी इच्छा व्यक्त की है कि भारत के साथ जापान चाहता है कि रक्षा संबंध ऐतिहासिक स्तर पर हो। मैं समझता हूँ कि हमारी नाकामी है। हमें चाहिए था कि हमें नहीं मालूम, शायद किया भी हो। हमें इस विजिट से पहले जो हमारे सफीर टोक्यो में हैं उनको शायद उन्होंने कांटेक्ट भी किया हो, मीटिंग्स भी की हों जापान के दफ्तर खारजा में, वहाँ जो हमारे हसास इश्यूज हैं उनके बारे में बताया भी हो। तो ये लैंग्वेज किस तरह आ गई कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र हो गया कि जी पाकिस्तान से क्रॉस पर यहाँ से टेररिज्म हो रहा है भारत में जी। तो ये तो लैंग्वेज ठीक नहीं है। और फिर बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में पाकिस्तान का मेंशन होना इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जापान की जानिब से बहुत ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में जो जापान के सफ़ीर हैं उनको तलब करना चाहिए फॉरेन ऑफिस, और एहतजाज अपना एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि इसका देखी तो बाकी ममालिक भी ही लैंग्वेज इस्तेमाल ना करना शुरू करते हैं। तो बहरहाल ये एक भारत को सफारती कामयाबी मिली है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि किस तरह ये हुआ। और इसमें कहा गया है कि इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप वाइटल टू एंश्योर फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक की बात की गई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक आप जानते हैं, इंडो पैसिफिक ओशंस की जब बात होती है तो वो कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी इस दौर में।
और इसी के साथ एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी है, उसकी भी हम आपको बताएंगे वो क्या है। मिनिस्टेरियल फॉर्मेट ऑफ डायलॉग विद वेरी फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया का मिनिस्टेरियल 2+2 डायलॉग होता है, और उसमें जापान है। जापान और इंडिया की जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और वैसे तो देखिए हम हर कंट्री की जब बात करते हैं, जब इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो तब भी हम ये कह रहे होते हैं कि इनकी टाइज बहुत गहरी हैं, और ये तो डेकेड से दोस्त हैं। मैं तो इसको आई डू वैल्यू दिस थिंग, मैं इसको बहुत वैल्यू देता हूँ कि हमने जापान को वो अटेंशन ही नहीं दी जो अटेंशन इंडिया ने दी है। उनका तो चलो कारोबार, बिजनेस, दिस दैट, वो सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान कह रहे जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने खुल के बात भी नहीं की कि हम जापानीज वजीर आजम को, आप उसको समन तो कर सकते हैं ना, आप चीजों को समन, आप लोगों को समन करते हैं ना कि पायदान की मतलब करन रहे हो तुसी। तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने, अब वो कहते हैं जी हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड्स किया जापान को, ये इन्होंने बहुत लेट डिमांड्स किया है। ये तो पिछले 5 साल से चल रहा है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको। और वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त जापान के रक्षा मंत्री भारत पहुंचे और भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। उसके बाद जिस तरह से जापानी रक्षा मंत्री ने हाथ जोड़कर स्वागत किया है, यह दिखाता है कि भारत के संस्कृति के प्रति कितना ख्याल रखा जाता है। और जिस तरह से भारत से जुड़ने की बातें कही गई है, ये देखने के बाद इस वक्त पूरे दुनिया में भूचाल मच गया है। वहीं पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि इसके साथ डिफेंस की भी बातें हुई है। और जिस तरह से भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के फैसले लिए हैं और आगे इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, ये देखकर इस वक्त पाकिस्तान में मातम पसर गया है। और भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस पर आत्मनिर्भर होना चाहता है, और ये देखकर दुनिया हैरान है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जी हमने, पाकिस्तान ने डिमांड्स किया और पाकिस्तान ने पूछा है उनसे। जापान का पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना कोऑपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1952 से हैं, बिल्डिंग अच्छे ताल्लुकात हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जायका काम करता है, ये करता है, वो करता है, दिस करता है, दैट करता है। लेकिन 2005 से फेस टू फेस समिट नहीं हुई। इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है G7 का, जिससे पाकिस्तान कभी मिले ही नहीं है। यानी ये है पाकिस्तान के सारा ध्यान ही या अरब ममालिक है या अमरीका चाहता है। दे डोंट गो बियॉन्ड दैट, उससे तो बाहर जाते ही नहीं है। वो समझते हैं जरूरत ही कोई नहीं है, गल करने की लोड़ ही कोई नहीं, इन्होंने नाल बाकी ना गल क्यों करनी, ये तो बाकी तो मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे लीडरशिप की सोच ये है कि दुनिया में बाकी मुल्क एग्जिस्ट नहीं करते सिवाय अमेरिका के और मिडल ईस्ट के और थोड़ा सा यूरोप। मतलब अजीब किस्म की सिनेरियो है जिसको मैं देख रहा हूँ।